अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नस्तईनुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोशल मीडिया के मुनफरद 3 रमज़ान ट्रांसमिशन इत्तेहाद रमज़ान में आपको खुशामदीद। इस रमज़ान ट्रांसमिशन के 2 मकासद हैं नाज़रीन काम। एक तो ये मकसद है कि हम गज़ा के मजलूम मस्कीन मुसलमानों की मदद के लिए उम्मत को इत्तेहाद का दर्स दें। अब शिया सुन्नी वहाबी इन चीज़ों को छोड़कर हमें एक जान होना होगा, हमें माशी तौर पर भी मजबूत होना होगा और मुल्की सतह पर भी सालमियत के साथ हमें एक कौम बनना होगा। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल तबाह के काशगर। नाज़रीन काम दूसरा मकसद आपको फ़िक़ही मसाइल से आगाही फराहम करना है। हम आपको मुस्तनद उलमाए कराम के साथ मिलवाएंगे जो कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से होंगे। आपके सवालात उन तक पहुँचाएंगे और आपके मसाइल चाहे वह रमज़ान के हवाले से हों चाहे कोई करंट अफेयर हो आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ है मेरे होस्ट सैयद अहमद हसन। अहमद हसन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन जो सच्चाई और असलियत ये है कि ना ही हम कुछ कर रहे हैं और ना ही हमें कुछ करने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल यही बात है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने शाह साहब रखूं जी। तो ऐसा है कि हम किसी भी होटल पे जाते हैं, वहाँ पे हम तरह तरह के खाने ऑर्डर करते हैं। जी सर, हम हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और खाना आने के टाइम हम कहते हैं कि यार एक फलाना सोडा है वो हम ऑर्डर नहीं करते क्योंकि बायकॉट कर देते हैं हम उसको, और फिर वही खाना स्टार्ट करते हैं, खाना खाते हैं और घर जाके आराम सुकून से सो जाते हैं। सोडा ही नहीं, हम पूरी की पूरी कंट्री का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। एक पूरी कंट्री है इसराइल जिसे हमने आज तक माना ही नहीं, इसके बावजूद उसके सर पे कोई असर नहीं हो रहा। और अगर हम उसे मान भी लेते हैं तो उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। ये वजह है कि हम जो है वो इस वक्त कमजोर तरीन इकानमी के साथ इस दुनिया में मौजूद है और जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो सरमायादाना निज़ाम के नीचे इस वक्त मौजूद हैं और वो कभी भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। सर, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि हम इतनी सी छोटी सी बात करके सोचते हैं कि हमारा हक अदा हो गया। जी। शाह साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये सोडा, ये KFC, मैकडोनल्ड्स के बर्गर छोड़ने से हमारा हक अदा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। हम आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हम वो उठाएं और हम कोशिश करें कि अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए इस रमज़ान जितना कुछ भेज सकते हैं यहाँ से भेजें। यहाँ दस्तरखान लगाने के बजाय उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। यार ये ज़माना है जिसमें यूक्रेन, देखिए एक यूक्रेन था और सारा यूरोपीय मुल्क पूरे का पूरा वेस्ट क्रिश्चियन वर्ल्ड इवन के इसराइल जैसे मुल्क ने भी यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट किया। रशिया जैसी बड़ी सुपर पावर के सामने यूक्रेन ने ऐसे दिफा अपना किया। जी बिल्कुल। देखिए रशिया को मुकम्मल पाबंदियों का सामना करना पड़ा और रशिया के खिलाफ एक महाज खड़ा किया यूरोप ने और इस वक्त रशिया जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो चुका है और यूक्रेन ने काफ़ी हद तक सर्वाइव किया है। काफ़ी बड़ा हमला था लेकिन मुस्लिम इत्तेहाद ना होने की वजह से आज इसराइल जो कर रहा है गजा में वो नाकाबिले दीद है। यकीन मानिए मेरा अपना छोटा सा बच्चा है और जब मैं वो बिलखते हुए छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी लाशें देखता हूँ तो मेरा अंदर खोल जाता है और मैं सोचता हूँ कि यार ये भी तो किसी के बच्चे थे। क्या क़यामत वाले दिन मेरे नबी मुकर्रम सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे सवाल नहीं करेंगे कि यार तुम मेरे उम्मतियों को मरते और बिलखते हुए देखते रहे और एक आवाज़ भी ना उठा सके? नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की यही हमने ट्रांसमिशन शुरू की। इत्तेहाद रमज़ान के नाम से हमारी नीयत ये थी कि हम गज़ा के मुसलमानों को ये यकजान होकर आवाज़ उठाएं। इसलिए हमने मुख्तलिफ एपिसोड में मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं उन्हें मदऊ किया है और इंशाल्लाह आप मुख्तलिफ एपिसोड देखते जाएंगे। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी, फ़िकी मसाइल होंगे और गज़ा के मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह हम मुफ्तियान किराम उलमाए किराम से दुआ भी करवाएंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन बहन भाइयों को अपने आफियत में रखे और ये जो उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई है अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाए। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मुल्क पाकिस्तान और दीन इस्लाम की एक जानी पहचानी शख्सियत है जिनके आगे हम आपके हमारे रोज़मर्रा की जो मुश्किलात सवालात हैं दीन से लेके दुनियावी हर बात तक वो हम उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब उनसे लिया जाए। सोशल मीडिया की बड़ी पर्सनैलिटी हैं, मुफ्ती हैं, आलम दीन है और मुस्तनद शख्सियत हैं। मनाजराना अंदाज के सामने हमेशा आपके सामने आते हैं और एहतलाफी मौज़ूआत में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे सवालात करेंगे। आपके फ़िक़ही मसाइल, करंट अफेयर में भी बात होगी और कुछ ना कुछ एहतलाफी मौजू भी हम छेड़ेंगे लाजमी ताकि आपके जो मामलात हैं, मज़ीद सवालात, जो गुत्थी हुई उलझियाँ हैं वो मज़ीद सुलझें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेंगे। एंड रिजल्ट यही है, आखिर में हम इत्तेहाद उम्मत का ही पैगाम देंगे। मसाइल
अपनी जगह, फ़िक़ही मसाइल अपनी जगह, फ़िक़ह अपनी जगह, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत और दीन अपनी जगह। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर छोड़ें। हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल कवर किया जाए आने वाली वीडियोस में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क़िबला मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त अनायत फरमाया। सबसे पहले मेरा आपसे जो फ़िक़ही मसाइल पे ही हम आज आपसे बात करेंगे, रमज़ान ट्रांसमिशन और रमज़ान के हवाले से ना। रमज़ान के महीने में कहा जाता है कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, कुरान की नसे कतई से साबित है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो फिर ये क्या मामला है कि इंसान गुनाह कर रहा होता है, उस पर गालिब आ रही होती है गुनाह की कोई भी कैफियत, तो ये कैसे हो सकता है कि जब शैतान जकड़ा हुआ है तो फिर भी इंसान गुनाह कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदीस पाक में ये बात साबित है जी कि सुलसिलतिश शयातीन, जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। जी जी जहाँ तक रहा आपका सवाल कि फिर शैतानियाँ क्यों होती हैं, जी जी तो इस बारे में बुनियादी तौर पे एक बात समझने के लिए है। जी जी वो ये है कि हमने 11 महीने शैतान के साथ यारी लगाकर तो रख दी थी ना। जी 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 11 महीने हमारे उससे रिलेशनशिप और ताल्लुकात थे, तो उनका असर रहता है। उस असर की बुनियाद पर शैतानी रहती है, वो जो एक आदत सी बन चुकी होती है। तो इस हवाले से इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम स्टैंड पे लगा दें साइकिल को और साइकिल का पैडल घुमाना शुरू कर दें तो पहिया घूमता रहेगा। जी जी फिर हम पैडल घुमाना छोड़ भी दें तब भी पहिया घूमेगा जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे। जी 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 अब शैतान हमारा पैडल घुमा रहा था, 12वें महीने वो आकर बंद हो गया रमज़ान में। जब बंद हो गया तो वो पैडल घुमाने पहले की वजह से वो पहिया गुनाहों का चल रहा है। अगर हमने उसे रोकना है तो गुनाहों की ब्रेक लगा दें, अच्छा तो आसानी से बंद हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क़िबला अच्छा जी। अच्छा क़िबला, एक और फ़िक़ही मसला सामने आया। मेरी एक बहन ने सवाल किया है कि अगर पता ना हो कि हमने सफ़र करना है सुबह, और फिर जब रोज़ा रख लें, फ़जर की नमाज़ अदा कर लें, और उसके बाद पता चले कि हमें बड़ा लंबा सफ़र करना है, कराची जाना है जी गुजरात से, या मुल्तान से हमने फैसलाबाद जाना है, या फिर आगे कहीं जाना है जहाँ पे जो कसर रोज़ा है वो वाजिब हो जाता है, तो फिर अब क्या करेंगे? वो रोज़ा तोड़ देंगे या क्या मामला होगा इसमें? देखें, बुनियादी बात यह है कि सफ़र में रोज़ा छोड़ने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। अच्छा। हुक्म नहीं दिया कि आप रोज़ा छोड़ दें। अच्छा अच्छा इजाज़त दी है कि अगर आप चाहें तो रोज़ा छोड़ दें, और अगर आप रखें तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा। ये फरमान है अल्लाह ताला जी का। जी इसमें तफसील ये है कि एक आदमी को सफ़र दरपेश हो गया है रोज़े की हालत में। अब ये खुद को देखे कि मैं फिजिकली बर्दाश्त कर सकता हूँ रोज़े को, तो फिर वो रोज़ा शाम तक पूरा करे, क्योंकि रमज़ान की बड़ी बरकत है। जी जी और अगर इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये सफ़र में है तो इसके लिए गुंजाइश है कि रोज़ा अफ्तार कर सकता है। अच्छा हजूर, एक शख्स बड़ी सख्त गर्मी में काम करता है, वो अकेला वारिस है अपने घर का, मजदूरी करेगा तो खिलाएगा घर वालों को, तो वो क्या रोज़े का कफ़ारा दे सकता है? अगर रोज़ा ना रखे, अपनी मजदूरी कर रहा है, ज़ाहिर बात है बड़ी मुश्किल होती है, बाज़ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, कुछ मामलात होते हैं ऐसे, तो क्या अगर वो बिला उज़्र भी, मतलब अगर वो सिर्फ मजदूरी के लिए रोज़ा छोड़ना चाहे और उसको कफ़ारा अदा कर दे महीने बाद, या फिर अगर वो बहुत गरीब हो कफ़ारा भी अदा ना कर सके, तो फिर क्या सूरत हाल है? और ये पहले सवाल की क्या सूरत हाल हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आम तौर पे हमारे साथ राब्ते में खलीजी ममालिक के वो हमारे ओवरसीज़ जो बाहर हैं, जी जी वो भी ये सवाल करते हैं कि उन ममालिक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, या कराची में जो हीट वेव का मामला चल रहा है कितने अरसे से, तो ऐसे मज़दूरों के लिए जो धूप में काम करते हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है। बुनियादी तौर पे मसला समझने की ज़रूरत है। शरीयत इस्लामिया ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त उस वक्त दी है जब बंदे के लिए बर्दाश्त ना हो रहा हो। अच्छा। जिस वक्त ये आदमी मजदूर हैं, ये अगर बीमार हैं तो फिर तो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन अगर तंदुरुस्त हैं तो सुबह इनको रोज़ा रख लेना चाहिए। अच्छा। रोज़ा रख के काम पे जाना चाहिए। उस दौरान अगर ये महसूस करें कि हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, तो फिर कुरानी फरमान के मुताबिक उज़र के तौर पे तोड़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। अच्छा, कुफारा अगर ये शुरू से इस नीयत से नहीं रखेंगे कि शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, हो सकता है बर्दाश्त कर पाए, जी 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 तो फिर ये गुनाहगार होगा अगर शुरू से इसने ना रखा। अच्छा, उस वक्त तो रात का वक्त है, ठंडक का वक्त है, ये रोज़ा रख ले। रोज़ा रखने के बाद ये अपने काम पे चला गया। जब ये काम पे पहुंचा, इसको गर्मी महसूस हुई और उस दौरान इतनी महसूस हुई कि ये प्यासा नहीं रह सकता, तो इस आदमी को उस वक्त रोज़ा छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तकरीबन यही सिचुएशन शुगर के मरीजों की है। जी। शुगर का जो मरीज़ है, इसको हर कुछ वक्त कुछ घंटों के बाद डॉक्टर्स कहते हैं पानी, कुछ खाना, कुछ हिसाब आपका चलता जी है। जी अगर ये वाकई शुगर का बराबर उनका मरीज़ है, जी जी तो ये अगर सुबह रोज़ा छोड़ भी दे तो इसके लिए गुंजाइश है। इसका अच्छा। ताल्लुक वो मजदूर की तरह नहीं है, ये रोज़ा छोड़ सकता है।
लेकिन अपने आप को देखे, अगर ये बर्दाश्त कर सकता है और शुगर इतनी हाई लेवल की नहीं है, क्योंकि शुगर अप और डाउन होती रहती है, तो फिर ये आदमी रोज़ा ना छोड़े। लेकिन अगर तबीयत इजाज़त नहीं देती तो ये रोज़ा छोड़ दे। और यही मिसाल फीडिंग कराने वाली ख़वातीन की है। जो ख़वातीन दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को और उनका बच्चा फीडिंग पर है, तो ये ख़वातीन अगर रोज़ा रखेंगी या तो उसके दूध में प्रॉब्लम आएगा या इनकी सेहत पर कोई असर आएगा। तो ये अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, और अगर डॉक्टर्स इनको रेकमेंड करते हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखना, तो फिर ये उनकी बात मानने को तबीब हाज़िक है, वो दीन को भी जानता है और सेहत और हेल्थ को भी जानता है। अगर ऐसा मामला है तो ठीक है। अगर इनका बर्दाश्त हो जाता है, फीडिंग भी हो जाती है, रोज़ा भी हो जाता है, तो फिर बहुत अच्छा ये रोज़ा रख लें। ठीक हो गया किबला। अच्छा किबला, एक और बड़ा फ़िकी मसाइल था। कहा जाता है कि अफ्तार जो है थोड़ा सा लेट हो जाए तो हमारे अवामुन नास में ये मशहूर है जी, रोज़ा ख़राब हो गया। अब एक इंसान सफ़र में है, सफ़र भी वो लोकल ट्रांसपोर्ट का कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले ने ट्रांसपोर्ट नहीं रोकी, वो रोज़ा अफ्तार नहीं कर सका, उसको कोई चीज़ भी ऐसी पास मौजूद नहीं है, तो क्या रोज़ा लेट अफ्तार करने से उसके रोज़े पे कोई असर आएगा या सवाब ज़ायल हो जाएगा या क्या मामला होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर कुछ इबादात वो हैं जो अल्लाह ने वक़्त के साथ मुक़य्यद कर दी हैं। अच्छा, जैसे नमाजें हैं ना, ये वक़्त के साथ अल्लाह ताला ने इनको जोड़ दिया है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज औक़ात मुक़र्ररा पे वाजिब। ऐसे ही रोज़ा है। रब्बे करीम ने वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र का हुक्म दिया है। इब्तिदा कब है, इंतहा कब है? फिर फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, रात तक इस रोज़े को पूरा करो। अगर कोई आदमी जानबूझ के अकीदतन नजरिया के तौर पर लेट करता है, इसका मसला और है। अच्छा, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, उज़र में है, मजबूरी में है, इमरजेंसी में है, ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा या किसी जगह पानी नहीं मिल रहा, जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं, इस बंदे का मसला और है। इस बंदे को चाहिए कि या तो अपने पास कोई चीज़ रख ले, कोई नमक रख ले, कोई खजूर का दाना रख ले, कुछ रख ले, क्योंकि रोज़ेदार है, 1 महीने के लिए रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जेब में छोटी सी चीज़ रोज़ाना की इफ्तारी पे रख दे कि मैंने शाम को ट्रैवल पे जाना है। ठीक है। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इस आदमी को चाहिए कि फ़ौरन जैसे वक्त हो, ये फ़ौरन उस वक्त अफ्तारी की दुआ पढ़ के अपने रोज़े की अफ्तारी की नीयत कर ले। अगरचे इसको खाने का कुछ नहीं मिला तो इसका रोज़ा पूरा हो जाएगा। अगर बिल फ़र्ज़ वल माल ड्राइवर ने जगह भी नहीं रोकी और ये बंदा लेट हो गया और इसका नज़रिया ये नहीं था, नज़रिया यही था कि अपने वक़्त पे करूँगा, तो इसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं हुआ और ये मकरूह नहीं हुआ। मकरूह और फ़र्क उन पे आता है जिनका अकीदा हो कि हम अल्लाह की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आगे जाएंगे। अच्छा अच्छा। किबला मुफ्ती साहब, एक और सवाल है। आजकल सोशल मीडिया के जो स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी इस चीज़ को उछालते हैं कि नफली रोज़ा जो है वो अगर तोड़ दिया जाए बिला उज़्र तो उसकी कोई वो कह लें कि कफ़ारा नहीं है। ये इस बारे में आप वजाहत फरमा दें। देखें, नफली रोज़ा तोड़ना और फ़र्ज़ी रोज़ा तोड़ना, इसमें एक तोड़ने में तो फ़र्क है जी। क़ज़ा और कफ़ारे का मामला एक जैसा है। अच्छा, देखें, अगर किसी ने फ़र्ज़ी रोज़ा जानबूझ के तोड़ा तो इस पर क़ज़ा भी है, कफ़ारा भी है। क़ज़ा एक रोज़े की 1 और कफ़ारा एक रोज़े का 60, जैसे कुरान करीम 28वें पारे के पहले सफ़े पे 2 महीने के रोज़े की बात करता है। लेकिन जो नफली रोज़ा है, अगर किसी ने बिला उज़्र तोड़ दिया तो एक वो कज़ा रखेगा, बस इतना फ़र्क है। अच्छा अच्छा। मैं मिसाल दे रहा हूँ। शाहजी, अगर आप तशरीफ़ लाएँ जी और आपके आने पे मैं निस्बत सादाती की इज़्ज़त रखते हुए, अगरचे रोज़े में हूँ, आपने मुझे कहा आप भी खाएं, मैंने खा लिया आपकी दिलदारी की खातिर, तो इस रोज़ा तोड़ने का मुझे गुनाह नहीं है। बाद में मुझे कज़ा करनी पड़ेगी। बाद में मैं कज़ा रखूँगा। यूँ नहीं है कि नफली रोज़ा बंदा तोड़ दे और फिर कज़ा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत का एक उसूल है, लाजिमन नफल बिशुरू, कि जिस वक्त बंदा नफल शुरू करता है तो वो लाजिम के दर्जे में हो जाती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने नफल इस वक्त पढ़ने हैं तो न पढ़ूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन मैंने अगर शुरू कर दिए हैं और मुझे दरमियान में तोड़ने पड़ गए किसी वजह से, तो अब उसकी कज़ा लाजिम हो जाती है। तो इसी तरह नफली रोज़े की कज़ा रखनी पड़ेगी। ठीक होगा। अच्छा किबला, एतकाफ़ कोई शख्स बैठा है और वो बीमार हो गया, रोज़ा रखने की सकत नहीं है, 1-2 रोज़ा बीच में से छूट गया है, तो 10 दिन का नफली इतकाफ़ उसको दोबारा करना पड़ेगा अगले साल, या फिर वो इतकाफ़ उसका हो जाएगा, या क्या मामला होगा उसमें? क्या जितने दिनों का इतकाफ़ उसने छोड़ा है ना, उतने दिनों का एक करेगा वो। ठीक है। तो रोज़ा अगर नहीं रखता बीच में तो वो इतकाफ़ में बैठा, मस्जिद से बाहर नहीं निकलता, बस वो फिर एतकाफ़ जो है वो नफली एतकाफ़ है, वो सुन्नतुल एतकाफ़ नहीं है। क्योंकि रब्बे करीम ने जो एतकाफ़ की बात फरमाई है उसमें रोज़ा शर्त है। ठीक है, रोज़ा है तो सुन्नत एतकाफ़ है, रोज़ा नहीं है तो वो नफल का एतकाफ़ है। वो बाहर भी निकल सकता है, वो आ भी सकता है, वो जा भी सकता है। ठीक हो गया।
तो किबला एतकाफ़ अगर टूट जाता है, मिसाल के तौर पे 10 दिन का एतकाफ़ है, 29वें दिन रिजल्ट कोई मामला इस तरह का उसने कर दिया, गुनाह कर दिया या कोई मामला कर दिया, एतकाफ़ टूट गया, अब वो अगले साल पूरे 10 दिन का रखेगा या एक ही दिन कर लेगा? नहीं, जितने दिन का उससे टूटा है ना उतने दिन की वो कज़ा करेगा। ठीक होगा, ठीक होगा। अच्छा किबला, एक और सवाल था कि अक्सर लोग आजकल नौजवान नस्ल जो है पॉर्न एडिक्शन का शिकार है, तो अगर वो दौरान रोज़ा कोई इस तरह की वीडियोस देख लेता है लेकिन वो उसकी शहवत जो है अपनी हदूद तक नहीं पहुंचती, वो मतलब ये कह लें कि वो अपनी मनी खारिज नहीं करता, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा या गैर स्वाब उसका हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा स्वाब? इसमें क्या मामला होगा? देखिए, दो बातें हैं जी। ये रोज़ा मकरूह ज़रूर हो जाएगा अगर ये खुरूज मनी नहीं होती, डिस्चार्जिंग नहीं होती, तो इस आदमी का रोज़ा बरकरार है, अगरचे सवाब में कमी आ गई, ठीक है, और कराहत भी आ गई। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने रोज़े की रूह बताई है। रोज़े की बेस ये है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा, तहारत, पाकीज़गी, लिल्लाहियत मिले। तो अगर ये इसने कोई ऐसी वीडियो देख ली है या कोई ऐसी बदनज़री कर ली है तो वो तक़वा तहारत की रूह तो फट गई। तो इसलिए तक़वा तहारत वाली बात तो चली जाएगी, सवाब में यकीनन कमी आएगी, और हम इसको ये कहेंगे कि इसका रोज़ा मकरूह के करीब हो गया है, तो इस आदमी को रोज़ा तोड़ने का हुक्म तो नहीं करेंगे, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार की बात ज़रूर की जाएगी। अच्छा, दौराने रोज़ा अगर वो मनी खारिज कर लेता है तो फिर वो 60 रोज़ों की क़ज़ा उस पर आ जाएगी? देखें, यहाँ खुरूज मनी की थोड़ी सी तफसील है। जी जी। माहिरीन शरीयत बताते हैं कि अगर किसी से हम बिस्तरी के दौरान इसकी खुरूज मनी हुई है, जी जी, उसका मसला शरीयत और बताती है। ठीक है। अगर ये वो निकाहुल यद वाली इसकी तरतीब है, हैंड प्रैक्टिस की है, तो फिर उसकी तरतीब और है। ठीक है। अगर इसका हाथ इस्तेमाल हुआ है तो इस पर क़ज़ा है, लानत जरूर है लेकिन क़ज़ा है रोज़े की। और अगर इसकी डिस्चार्जिंग कहीं हम बिस्तरी में हुई है तो उस जगह इस पर क़ज़ा भी है, कफ़ारा भी है। ठीक है। अच्छा किबला, इसके अलावा ये था कि अगर औरत ने रोज़ा रख लिया और हाफ से ज़्यादा दिन गुजर गया, यानी कि उसने ज़ोहर भी अदा कर ली और अयाम मखसूसा शुरू हो गए, हैज़ शुरू हो गया, तो अब वो क्या वो रोज़ा जो उसका कबूल हो गया या दोबारा वो कज़ा करेगी? और इस बारे में बताइएगा कि औरत जो रोज़े छोड़ती है या नमाज़ें छोड़ती है उसके बाद में लाजम पे उसके कज़ा या माफ़ कर दिए जाते हैं? रोज़े और नमाज का खातून के लिए अलग अलग मसला है। जो नमाजें हैं इसकी कज़ा औरत पर नहीं है, ठीक है, और जो रोज़े हैं इसकी कज़ा औरत पर वाजिब और लाजिम है। अच्छा। जिस खातून को अय्याम मखसूसा मेंसेस शुरू हो गए हैं रोज़े के बिटवीन, जी, इस खातून को चाहिए ये इस रोज़े से कज़ा करेगी उस वक़्त तक जब तक इसका ये मामला चल रहा है, जी, उन रोज़े की ये कज़ा करेगी, इस पर इसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, कोई गलती नहीं मिलेगी। और जो नमाजें इसने पढ़ ली हैं तो इसे पता नहीं था, तो नमाजों का इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बाकी नमाजें इसे कज़ा नहीं लौटाएगी, वो अल्लाह की तरफ से इसको पैकेज है और वो माफ़ है। अच्छा किबला, दौरान रोज़ा खुशबू लगाना, एक तो खुशबू होती है जो मैं और आप अत्तर के ज़रिए लगा देते हैं, एक बहूर आजकल आया हुआ मार्केट में, क्या वो बहूर लेना जायज़ है रोज़े के दौरान? और दूसरा जो अत्तर है वो क्या लगाना जायज़ है? अक्सर लोग कहते हैं जी जो खुशबू है इससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है या इसका सवाब ज़ायल हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है, तो इस बारे में वजाहत फरमाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये बात साबित है कि खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, जी जी, चाहे वो बखूर वाली खुशबू हो, अच्छा, या चाहे वो जो भी खुशबू हो, खुशबू लगाने से हम इसको रोज़ा को वो नहीं कहते। और बखूर वहाँ पर लगा हुआ है, चल रहा है, उसकी स्मेल फैली हुई है तो ठीक है। हाँ, वो तब है जब बंदा धुआं 100% अपने अंदर ले ले और वो धुआं कहीं चला जाए, वो चाहे आग का धुआं क्यों ना हो, खुशबू तो दूर रही, तो उससे इसका रोज़ा मकरूह होने की बात और है। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं है, बस खुशबू लगी से जस्ट स्मेल तक होता है तो उससे रोज़ा बिल्कुल ठीक है, बरकरार है। आम मामून नास में एक और गलत फहमी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि पूरे सर का अगर गोता लेते हैं तो रोज़ा टूट जाता है, इस बारे में वजाहत फरमाइए। हो सकता है कि इस आदमी के कान का पर्दा फटा हुआ हो और अच्छा, पानी अंदर चला जाए। अच्छा अच्छा, क्योंकि कान के बारे में ये तफसील है कि डॉक्टर हज़रात बताते थे जब तक कि कान का मुनफिज ये नहीं है पानी जगह जाने की मैदा, जी जी, इधर से गले तक नहीं जाता, तो उस वक्त तक फतवा यही था कि पानी कान के जाने से रोज़ा नहीं टूट रहा। जी जी। लेकिन अब डॉक्टरी साइंस चेंज हुई है, उनका तहकीक का मामला ये हुआ है, वो कहते हैं जिसका पर्दा फटा हुआ है जी, तो इसका पानी जाता है, तो जाहिर बात है फतवा बदल जाएगा। जी जी जी। अगर इस बंदे का पर्दा फटा हुआ और पानी चला गया अंदर तो इस बंदे के रोजे के हम टूटने की बात करेंगे। अच्छा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका कान का पर्दा है या नहीं है, ये डॉक्टर हज़रात ही बताएंगे, वो चेकअप के जरिए बताएगा। हमारे यहाँ एहतियात और बेहतरी इस चीज़ में है कि ऐसे आदमी को चाहिए कि वो 100% डुबकी ना लगाए, अगर डुबकी लगाएगा तो उसका मामला डमाडोल हो जाएगा। ठीक है हजूर, सुन्नत क़यामुल लैल है, तरावी जिसे कहते हैं,
उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं जी कि ये तहज्जुद के वक्त पढ़ना ज़्यादा अफजल है और अकेले घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो ये जो एहतमाम तरावी है, क्या ये बिदअत में नहीं आ जाती? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कदर तफसील से इसकी बात का जवाब अर्ज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि तहज्जुद और तरावी में एक फ़र्क है। जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी भी साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद भी साबित है। अच्छा। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज ऐसी थी जो पूरा साल जारी रहती थी। अच्छा। वो पूरा साल क्या थी? फरमाया वो 11 रकात थी। अच्छा। वो 4 रखतें थी, 8 हो गई, फिर 3 रकातें थी, और वो मस्जिद में नहीं घर में होती थी और बिल्कुल रात के आखिरी हिस्से में होती थी, जिसे हम तहज्जुद कहते हैं। जी जी। तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज पूरा साल जारी रहती, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र, यूं 11 रकात बनती। लेकिन जो तरावी का मसला है, ये मसला और है। तरावी इब्तिदाई वक़्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है, बाजमात पढ़ाई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें पढ़ाई जी सहाबा कराम को रमज़ान में जी। और चौथी रात सहाबा इंतज़ार करते रहे, नबी पाक बाजमात नमाज पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह के वक्त सहाबा ने अर्ज़ किया सहरी के बाद जब नमाज में तशरीफ़ आवरी हुई कि या रसूलल्लाह हम इंतज़ार करते रहे। फरमाया मेरे इल्म में था कि आप आए हुए हो, लेकिन मैं नहीं आया। या रसूलल्लाह उसकी कोई वजह है तो आप इरशाद फरमा दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, खशीतु अन युक्तब अलैकुम, मुझे इस बात का खदशा था कि अल्लाह वही उतारेंगे और तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाएगी, तो मैंने इसी वजह से कि तुम तकलीफ़ में ना आ जाओ, मैं चौथी रात नहीं निकला। इससे समझ आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज तहज्जुद से अलग पढ़ा रहे थे। हुजूर पाक ने घर पढ़ाने की इजाज़त दे दी तो सहाबा घर पढ़ते रहे। यही बात हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के शुरू वाले साल में रही। हज़रत उमर का ज़माना जब खिलाफत का मजबूत हुआ तो हज़रत उमर ने सहाबा कराम को बुलाया और आकर पूछा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया आप क्या? फरमाया हम मस्जिद में तरावी पढ़ेंगे, पूरा महीना पढ़ेंगे, ख़त्मुल कुरान पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे। तो सहाबा में कुछ लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इजाज़त दी थी कि आप घरों में पढ़ें, तो आप हम मस्जिद का पाबंद क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी थी, मुझे बताएं मैं आपके साथ था उस मामले में या आपसे अलग था? कहा आप भी साथ थे। तो कहा बताओ फिर हुजूर ने इजाज़त देते वक्त क्या फरमाया था? तो कहा हुजूर ने फरमाया था खशीतु अन युक्तब अलैकुम, कि हमें इस बात का खदशा है कि आसमान से वही उतरेगी, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। तो हज़रत उमर फरमान लगे एग्जैक्टली मेरी दलील भी यही है कि उस वक़्त वही आने की बात मौजूद थी। अब ख़त्म नबूवत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आना, तो नई वही नहीं आनी। तो हुजूर पाक के बाद हुजूर ने इशारा दिया था कि जब तक वही जारी है तब तक घर में पढ़ो, वही चली जाए यानी वही ख़त्म हो जाए तो फिर तुम मस्जिद में पढ़ो। सहाबा अहले बैत ने अप्रिशिएट किया कि अमीरुल मोमिनीन जहाँ आपका दिमाग पहुँचा वहाँ हम नहीं पहुँचे, तो उस वक़्त से आज तक आ रहा है। तो ये तरतीब है। रही बात सुन्नत और बिदत की, तो बिदत उसे कहते हैं जो सुन्नत के मुकाबले में चीज़ घड़ी जाए। अच्छा। बिदत का मतलब है 3 चीज़ें, जी। दीन से साबित ना हो, उसे दीनदारी समझी जाए और ना करने वाले पर एतराज़ किया जाए, वो तब बिदत बनती है। इनमें कोई एक शिक ऊपर नीचे हो जाए तो वो बिदत नहीं बनती। अब देखें शरीयत से तरावी साबित है, नंबर 1। नंबर 2, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका एहतमाम करा रहे हैं, उस्मान, हज़रत अली समेत सारे। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, फरमाया मेरा तरीका भी सुन्नत, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम का तरीका भी सुन्नत। तो ये सुन्नत हुआ ना कि बिदत हुआ। इसको कोई और जारी करके दीन के हिस्से की बात करता तो इस पर बात हो सकती थी। हज़रत उमर के काम को तो हुज़ूर पाक की तरफ से सुन्नत नबवी की मोहर लग गई है, इसको हम बिदत नहीं कह सकते। हुजूर जुनबी शख्स जो है वो अगर जुनबी हो गया, उठ के सहरी की, तो वो किस टाइम तक गुस्ल करेगा? देखें एक बंदा जुम्बी है, रात को वो घर वालों के पास आया है और उसके बाद सहरी के वक़्त में बिल्कुल आखिर में उसकी आंख खुली है। अब इस बंदे ने गुस्ल भी करना है, सहरी भी करनी है, तो क्या करे? तो इसको माहिरीन शरीयत ये बात बताते हैं कि आपको वक़्त देखना चाहिए, गुस्ल का वक्त है तो गुस्ल कर लें, और अगर गुस्ल के वक़्त की गुंजाइश नहीं है तो आप हाथ मुँह धो के कुली करके आप पहले सहरी कर लें। सहरी करने के बाद आप आराम से फिर फ्रेश हो जाएं, आप नहा लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। पर उस गुस्ल में जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और बाद में आप कर रहे हैं तो एक चीज़ का फ़र्क होगा, वो ये है कि आपने नाक में पानी चढ़ाना था नरम हड्डी तक, क्योंकि गुस्ल में ज़्यादा पानी नाक में चढ़ाया जाता है। कुरान में फत्ताहरू की शद बताती है कि इसमें ज़्यादा सख्ती है, और आपने गरारे करने थे हल्क तक।
आप गरारे भी करेंगे, नाक में पानी भी चढ़ाएंगे, पर उसकी लिमिटेशन छोटी हम कर देंगे, उसको महदूद कर दिया जाएगा कि आप वुज़ू जितनी कुली, वुज़ू जितना नाक में पानी रखेंगे तो आपका वुज़ू भी हो जाएगा, रोज़ा भी हो जाएगा। इनहेलर जो लोग लेते हैं रोज़े में, क्या इनहेलर लिया जा सकता है? इससे रोज़ा टूट जाता है। नहीं, अगर वो इतनी हालत को पहुंच चुका है कि लगता है कि मर जाएगा तो बस वो रोज़ा इफ्तार कर दे। अच्छा, रोज़ा इफ्तार कर। इस बंदे को भी शुगर वाली तरतीब पे आप ले लें, ठीक है, कि जैसे शुगर वाले को हम कज़ा की बात करते हैं, ठीक है। ये आदमी रोज़ा रख ले, अगर इसके साथ तकलीफ होती है इन्हेलर ले ले, उसके बाद इस आदमी पर अगर कज़ा हो सकती है, कज़ा की इसको ताकत है तो कज़ा करे, और कज़ा की ताकत नहीं है तो फिदिया अदा करे। तो किबला ये जो रोज़े की उम्र है फ़र्ज़ होने की, ये कौन सी है खसूसी तौर पे बताइएगा ये? देखें, नमाज और रोज़े में एक बात का फ़र्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में तो हुक्म फरमाया कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का आप हुक्म करें, और 10 साल में अगर वो न पढ़े तो डांट डिपट भी आप कर सकते हैं। जी जी। लेकिन रोज़े के लिए बुलूगत शर्त है। अच्छा, रोज़े के लिए अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है, तो इसके लिए आकिल, बालिग मुसलमान और मुकीम मुसलमान, क्योंकि मुसाफिर को तो वैसे ही इजाज़त जी, है, जी। तो मुकीम मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, ऐसे आदमी के लिए रोज़े की फ़र्जियत शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बुलूग हो गया है तो कुरान करीम कहता है फ़ैज़ा आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम, जब उनमें रुश्द आ जाए तो उनको माल का मालिक भी बनाया जा सकता है। तो रुश्द का एक माना बुलूग भी है, लिहाजा बालिग होने के बाद इस आदमी पर रोज़े फ़र्ज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा किबला, एक और सवाल इससे निकलता है कि बलूगत कैसे पता चलेगा बच्चा, वो उसके क्या असरात होंगे जिससे समझ आएगी कि वो बलूगत को पहुंच चुका है, अकल हो चुका है, बालग हो चुका है? बच्ची और बच्चे की बलूगत में एक तो उम्र की हद बता दी गई है, जी। और दूसरा बलूगत की अलामात और निशानियां जिससे इंट्रोडक्शन हो जाता है कि बंदा बालेगा, ये बता दिया गया है। उम्र में तो हम लड़की को 9 साल में हम बालिग समझते हैं, शरीयत की नज़र में उसको पर्दे का हुक्म दे दिया जाता है। अच्छा, लिहाजा इसको हम बालिग समझेंगे। जी जी। और अगर उसके बाद बलूगत की अलामात देखनी हो तो एहतलाम देखा जा सकता है। ये एहतलाम जो है लड़के और लड़कियों में अच्छे तरीके पर पूरे घर में पूरी वालदा या वालिद मामलात सामने रख लें तो उससे ये बलूगत समझ आती है। बिल फ़र्ज़ वल महाल बच्चा है और उसको एहतलाम नहीं हुआ, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो किस उम्र तक हम उसको मानेंगे? तो शरीयत ने इसकी आखिरी हद 15 साल मुकर्रर की है। अच्छा, अच्छा। जब 15 साल लड़के की एज हो गई है तो लिहाजा वो शरीयत की नज़र में बालिग है, अगरचे उसको एहतलाम ना होता हो। नहीं होता उसके बावजूद वो इमामत का भी अहल है, नमाजों का भी अहल है, अजान का भी अहल है और रोज़े का भी अहल है। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लेट उठते हैं और सहरी कर रहे होते हैं, और सहरी करते हुए ही उसके दौरान अजानें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस दौरान हमें वो अपना जो रिज़्क है वो पूरी तरीके से खाना चाहिए, या उसको अजान होते साथ ही उसको रोक देना चाहिए? देखें, सहरी कब बंद करनी है इसका ताल्लुक अजान से नहीं है, औकात से है। हमारे यहाँ एक गलती है कि मौलाना साहब अजान देंगे जी तो फिर हमारा रोज़ा बंद होगा। बिल फ़र्ज़ मौलाना इंसान है, उनसे गलती हो गई है, कोई वक्त उनसे रह गया है, या उन बंदों में से कि अपने रफ़े हाजत के लिए या किसी और काम में मसरूफ़ हो गए, उन्होंने 10 मिनट बाद अजान दी है, थोड़ा रोज़ा तो क्या। इसीलिए बेहतर ये है कि हम वक्त का अपने पास शेड्यूल रखें, और हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा पूरी तरतीब का वक्त है। अजान उसी टाइम पे आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर उस टाइम से लेट आ जाए तो फिर भी आप अपने वक्त पे रोज़ा बंद कर दें, और बिल फ़र्ज़ उनकी घड़ी आगे पीछे हो और 5 मिनट पहले वो अजान दे दें और आपका वक्त बाकी है तो आप फिर भी खा सकते हैं। तो अजान से सहरी अफ्तारी का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अजान पे तो हम खाएंगे, क्या ला इला इल्लल्लाह तक खाएंगे, हय्या अला सलाह तक खाएंगे, ये भी सवाल करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ कि अजान अगर इन टाइम दे रहे हैं वो, तो बस फिर ख़त्म, फिर ला इला इल्लल्लाह की बात नहीं है या हय्या अला सलाह की बात नहीं है। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि मौलाना जब तक अजान आ रही है टाइम तो चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर अफ्तारी के वक्त जब अल्लाह अकबर होता है तो आप फ़ौरन क्यों करते हैं? कोई ला इला इल्लल्लाह तक इंतज़ार कर लो ना। तो उधर तो आप ला इला इल्लल्लाह इंतज़ार नहीं करते, उधर आप स्टार्ट के टाइम को मानते हैं, तो इधर भी फिर स्टार्ट के टाइम को माने। सर इसी क्वेश्चन से मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ कि अक्सर जैसे मैं एक इलाके में रहता हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ टाइम पे अजानें होती हैं। समझ लें कि कोई पहले दे रहा है, कोई उसके 2-3 मिनट बाद दे रहा है, कोई 5 मिनट बाद दे रहा है, तो उस मामले में क्या करना चाहिए? यही मैंने आपको कहा कि अगर शेड्यूल हमारे पास होगा ना तो फिर आसानी से हम समझ जाएंगे कि फ़लाँ अपनी तरतीब पर अजान दे रहे हैं, रोज़े के हिसाब से नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारे पास टाइम की लिस्ट होनी चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, मोबाइल में सेव होना चाहिए, या घर में बंदा चार्ट के ज़रिए, कैलेंडर के ज़रिए देख ले तो ये देखें। फिर आप अजानों को फॉलो ना करें, आप अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करें। अच्छा। चलिए सर, इफ्तारी पे आ जाते हैं। इफ्तारी का मेरा ये सवाल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अजान होगी है, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर अपना जो
रोज़ा है उसको इफ्तार कर लिए जाएंगे। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले इफ्तार कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इफ्तार करते हैं और बाद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और मैंने अक्सर मस्जिदों में भी ऐसा देखा है कि वो इफ्तार की वजह से जमात का टाइम आगे कर देते हैं। देखें, जो जमात का टाइम है वो और है, जो इफ्तार का टाइम है वो और है। जी जी कुरान कहते हैं सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, जी जी रोज़ा रात के स्टार्ट पे पूरा करो। बिल्कुल। तो रात का स्टार्ट हुआ, रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया, आज़ान आएगी फिर जमात का वक्त होगा, वो मामला और है। इसीलिए आपका रोज़ा हमेशा अंडरस्टूड है कि वो पहले ही खुलेगा, जमात बाद में होगी। हाँ, आप एक कतरा पानी का पी लें, एक घूंट पी लें और उसके बाद एक खजूर के दाने खाने के बाद आप नमाज के लिए चले गए, ओके। अगर आप में ये बर्दाश्त की कुव्वत है कि आप पूरे दिन से भूखे और प्यासे थे और आप फिर भी नमाज बड़े तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप फिर पहले पढ़ लें। और अगर आप अफ्तारी डट के बेहतरीन तरह से कर लें, रज पज के खा लें, फिर उसके बाद जाके आप नमाज पढ़ लें, तो गुंजाइश है। क्योंकि मगरिब की नमाज का वक़्त काफ़ी तक होता है, काफ़ी वक्त तक होता है। 1 घंटा तो कम अज़ कम है, सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में। अच्छा अच्छा बाज़ औक़ात 1.5 घंटा भी चला जाता है। अच्छा मा ग़रबत शम्स के बाद जब तक वो शफ़क़ अहमर ग़ुरूब नहीं होती, उस वक्त तक इशा का वक्त शुरू नहीं होता। तो जब तक इशा का वक्त शुरू नहीं है, मगरब का वक्त आपके पास है। बेहतर है आप लेट न करें, लेकिन आप खा लें पी लें तो बहुत बेहतर है। मैंने बहुत सी जगहों में ये चीज़ देखी है, मसलन हरम काबा में देख लें, मस्जिद नबवी में देख लें, माशाल्लाह यहाँ 10 से 15 मिनट बेहतरीन वक्त मिलता है खाने पीने का। अच्छा। तो आपको बहुत अच्छी तरह से वक्त मिल सकता है। मैंने रायवंड में देखा है, हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ वहाँ 20 मिनट देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मजमा है, उन्हें वज़ू भी करने हैं या वज़ू नहीं भी करना तो दूर से भी आना है। अच्छा, तो आप 20-25 मिनट आसानी से आप दे सकते हैं। मैं एक बात समझता हूँ कि अफ्तारी का थोड़ा वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। थोड़ी नमाज आप लेट कर लें, या बिल्कुल एक दाना खाकर आप नमाज पढ़ें, या कुछ खा के कुछ वक्त देकर आप नमाज पढ़ें। क्योंकि जब आपने खा लेना है और आपका पेट फुल होना है, फिर आपने सजदा करना है, तो आपको मुश्किलात होनी है। तो इसीलिए उस मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि हम एक जमात में खड़े हैं, आगे आप जमात करवा रहे हैं, मेरे साथ वाला बंदा है, उसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होगी है, कह लेते हैं कि हार्ट अटैक आ गया और वो गिर जाता है नीचे। तो इस सूरत में जो साथ वाले उसके नमाजी हैं, उनको क्या रद्द-ए-अमल अपनाना चाहिए? उन पर लाजिम है कि वो उसकी तीमारदारी करें, अपनी नमाज तोड़ दें। नमाज उनको यकीन हो गया कि बंदा गिर गया है, देख लिया, तो उसको उठाएं, उसको बिठाएं, अपनी नमाज छोड़ दें। देखें, ये नमाज नहीं छोड़ रहे, जमात छोड़ रहे हैं। जमात छोड़ने के बाद ये नमाज बाद में अदा कर सकते हैं क़ज़ा। उस बंदे की अगर इसने तीमारदारी उस वक्त न की और ये डॉक्टर्स तक ले जा सकता था, इसके पास टाइम भी था, इसके पास सवारी भी थी, इसके पास तमाम सहूलियात थे और नहीं ले गया, तो गुनाहगार होगा। इसको फ़ौरन चाहिए वहाँ से जाए, तो इसको संभाले। मैं इस तरह आपको एमरजेंसी की मिसाल दे रहा हूँ, ये एमरजेंसी है। हदीस पाक में उक़्तुलुल अस्वदैन फ़िस्सलाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नमाज में और 2 कालों को वही नमाज के दौरान मार दो, तुम्हारी नमाज नहीं टूट रही। यानी सांप और बिच्छू, अल हय्यत वल अक़रब, यानी नमाज के दौरान, जमात के दौरान सांप आ गया है, बिच्छू आ गया और मैंने उसको देख लिया है और बाकी नमाजियों को ख्याल नहीं है, तो मुझे चाहिए मैं किसी चीज़ से उठूँ, किबला रुख नहीं फेरा, मैं वहीं से उसको मार दूं, मारने के बाद आके अपनी नमाज की बिना करूं, वहीं से शुरू करूं। अच्छा अच्छा, इसमें दोबारा नियत करने की मुझे जरूरत नहीं है। ये हदीस पाक से वाज़ेह तौर पे कैटेगरिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हाँ, मेरा किबला से चेहरा भी फिर गया, सीना भी फिर गया, फिर और बात है, फिर मैंने नमाज दोबारा शुरू करनी है। तो जब एमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ इजाज़त मिल रही है कि एक बिच्छू डंग न मारे किसी नमाजी को, यहाँ तो एक नमाजी को हार्ट अटैक का डंग लग गया है, तो लिहाजा इसको उठाना तो बतरीके औला ज़रूरी है। फ़ौरन साथ वालों को हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए और इसको उठाना चाहिए। सर, इसी बात से मेरा एक और सवाल है कि इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, कहा गया कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत, और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे एक पहले भी किसी ने कहा था कि रसूलुल्लाह ने कहा, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये बात है कि नहीं है, कि वो कहते थे कि मुझे नमाज के दौरान मेरी माँ की आवाज़ आए तो मैं नमाज तोड़ के माँ के पास जाऊँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें, जब वालदा और वालिद बुलाएं और आपको पता है कि उनके पास कोई और उस आवाज़ पे जाने वाला घर में नहीं है, आप नमाज तोड़ के जाएं उनके पास, आप जा सकते हैं, आप नमाज आके फिर दोबारा पढ़ लें। लेकिन अगर माँ बाप के पास, मसलन उन्होंने कहा बेटा अरसलान जी मुझे मेरी मोबाइल तो उठा दें, आपकी अहलिया बैठी है, आपकी अहलिया बैठी है, आपकी बहना बैठी है, आपके भाई बैठे हैं, आपको पता है, तो वो उठा के दे देंगे, फिर तोड़ना ज़रूरी नहीं है। और अगर सिचुएशन ये है कि माँ को इमरजेंसी कोई चीज़ चाहिए,
और अकेले आप ही उसकी खिदमत करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह ताला खुद आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आपने फिर माँ की बात को तस्लीम करना है। व साहिब माफिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ आपने अच्छा रहना है। अच्छा, हमारा एक और मेरा एक प्यारा भाई भी और हमारा व्यूअर, उसका एक क्वेश्चन था कि ऐसे टाइम पे एहतलाम हो जाए जहाँ पे हम गुस्ल नहीं कर सकते रोज़े के दौरान। मिसाल ले लेते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र हमारी आंख लग गई और किसी तरीके से हमें एहतलाम हो गया और हमें पता नहीं है, हमारा सफ़र भी लंबा है, हम रोज़ा तोड़ना भी नहीं चाहते, तो इस मामले में एहतलाम हो गया, नापाकी की हालत में लंबे देर तक चल रही है, तो इसके में क्या करना चाहिए? सबसे पहली और बुनियादी बात है कि एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता, ये बात आप जहन में रखें। एहतलाम चाहे गाड़ी में हो गया है, एहतलाम आपको बेड पे सोते हुए हो गया है, एहतलाम से आपको रोज़ा नहीं टूटता, ना मकरूह हुआ, ना टूटा, ना ख़राब हुआ। नंबर 1। नंबर 2, आपको एहतलाम हो गया, आप गुस्ल नहीं कर सकते, आप पाबा रिकाब हैं, ऑन द ट्रेवल हैं, आप उस वक्त गुस्ल नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप तयम्मुम तो कर सकते हैं। अगर किसी नमाज के लिए आप रुकते हैं, आपके पास पानी पर कुदरत मौजूद नहीं है, ये पानी है तो आप उस तक पहुंच नहीं सकते, तो आप फिर तयम्मुम करेंगे और तयम्मुम उस वक्त तक चलाएंगे जब तक आपको पानी पर मुकम्मल कुदरत नहीं हो जाती। चलें, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो किबला मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं और बने रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मौलाना साहब के साथ हम वो सवाल करने जा रहे हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके मसले मसाइल पेश होते हैं। थैंक यू। माँ का ये महीना है, माहे सयाम है, तकवा करो खुदा से और इंसान से एहसान, तकवा करो खुदा से और इंसान से एहसान। तफर्रक़ू का ये पयाम है माहे रमज़ान, इत्तेहाद है, इत्तेहाद है, इत्तेहाद है रमज़ान।